देखो, आज के क्लास में जो हम देखने वाले हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखेंगे। जो आज के क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। टैली में तीन तरह से काम होते हैं। जो टैली में जो तीन तरह से काम होते हैं, अगर हम बात करते हैं टैली में तीन तरह के काम, जो हम रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं टैली में, वो तीन तरह से। एक तीन तरह से क्या होता है जो समझाता है सिस्टम। एक मैन्युफैक्चरिंग को, टैली में जो रिकॉर्ड रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। दूसरा ट्रेडर्स को, ट्रेडर्स मतलब जो हम काम कर रहे थे अभी तक ट्रेडर्स नहीं कर रहे थे। और तीसरा सर्विसेज का रिकॉर्ड रखता है। तो अभी तीनों तरह से जो हम काम कर रहे हैं, तभी तक ट्रेडर्स का मीनिंग कहता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को दूसरे से लेकर मतलब खरीद करके, होलसेलर से या डीलर से खरीद करके उसको हम कस्टमर तक पहुंचाना, मतलब एक कंपनी का बना बनाया प्रोडक्ट को हम खरीद करके जो उसको सेल करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, ट्रेडर्स में आता है। मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब होता है कि हम खुद से उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, रॉ मटेरियल से उसको बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे, और उसको देन फाइनल जो आउटपुट निकलेगा उसमें हम एमआरपी अपना लगाएंगे, उसमें खुद फाइंड करेंगे इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना हुआ, उसको सेलिंग प्राइस कितना रखना है। तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एक रॉ मटेरियल से, अलग अलग पार्ट से उसको प्रोसेस करके एक फाइनल गुड्स को बनाना, फिनिश गुड्स को बनाना, वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज कहने का मतलब होता है जो सर्विस सेक्टर से जिसे रिकॉर्ड रखना है उसको सर्विसेज सेक्टर से रिकॉर्ड रखना। जैसे हमको किसी का पेरोल का अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना, किसी कंपनी का अटेंडेंस शीट का रिकॉर्ड रखना, सैलरी स्लिप का रिकॉर्ड रखना, वो सर्विसेज वगैरह में आते हैं। तो या फिर बोल सकते हैं किसी को टैक्स वगैरह के बारे में रिकॉर्ड रखना है, मतलब उसको सर्विसेज के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे पेरोल में प्रोफेशनल टैक्स कितना हुआ, अटेंडेंस कितना हुआ, पीएफ कितना कटा, एएसआई कितना हो, सबका रिकॉर्ड रखने के लिए हम उसका सर्विसेज का यूज करते हैं, अटेंडेंस शीट का रूप में यूज करते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जिस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से तैयार करके अलग अलग पार्ट कर, अलग अलग रॉ मटेरियल तैयार करना। जैसे अगर मान के चलते हैं अलग अलग रॉ मटेरियल कहने का मतलब हुआ, हम किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अलग अलग रॉ मटेरियल की हमको जरूरत पड़ता है। अगर आप एक खाना भी बनाते होंगे ना, तो उसमें भी अलग अलग रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ता है। जैसे कहने का मतलब अगर आपको किसी से का सब्जी बनाना है तो सबसे पहले जो सब्जी बनाना है उसके लिए क्या करेंगे, मार्केट से जाकर उस सब्जी को लाएंगे। अब उसमें जो मटेरियल लगेगा तो उसके लिए इकट्ठा करेंगे। तो सब्जी लाना, उसका मटेरियल लाना, उसके लिए क्या, वो रॉ मटेरियल कहलाया। अब जो बनाने का जो स्टार्ट हुआ ना, वो प्रोसेस कहलाया। जो हम बनाने का स्टार्ट करते हैं देन फाइनल जो आउटपुट निकल जाता है बन करके, उसको आउटपुट को बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। तब तो जाकर उसको बोलते हैं ये चीज़ का सब्जी बना। तो उसी तरह गुड्स उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में होता है। सबसे पहले जिसको हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है उसका सबसे पहले रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेंगे, उसका उसको प्रोसेस करेंगे बनाने को। उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा आउटपुट पे हम लगाएंगे कि मेरा कॉस्टिंग कितना गया। अब बनाने में क्या होता है, लेबर कॉस्ट भी जाता है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा दूर था तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी हुआ, पैकिंग चार्ज भी हुआ। तो अलग अलग कॉस्ट आता है, उसको सारे कॉस्ट कहाँ पे जाएंगे, और जो गुड्स बनाने में हुआ। जैसे कहने का मतलब हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए, हमको लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग करना है, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर तो कीबोर्ड को कंप्यूटर बोल नहीं सकते हैं, माउस को कंप्यूटर बोल नहीं सकते, एलईडी को कंप्यूटर बोल नहीं सकते हैं। जब सारे कंबाइंड हो जाते हैं तब तो ना हम लैपटॉप बोलते हैं। तो हम अलग अलग लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सब अलग अलग पार्ट को खरीदेंगे। अब खरीदने के बाद हो सकता है खरीदने समय सारे अलग अलग दुकान से आए, हो सकता है कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जिस दुकान से हमको परचेज करना है उस दुकान से नहीं मिला, दूसरी दुकान से लाए तो उसका भी एंट्री रखेंगे। किस दुकान से कौन सा सामान खरीद के लाए उसका भी रिकॉर्ड रखना है। कितना कॉस्ट लगा उसका भी रिकॉर्ड रखना है। और लेबर चार्ज कितना लगा उसका भी रिकॉर्ड रखना है। अब बनाने के बाद उस प्रोडक्ट का फाइनल आउटपुट कितना लगा, फाइनल कॉस्ट कितना लगा, उसका भी रिकॉर्ड रखना है। तो हम पूरा यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं वो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो कीबोर्ड अलग प्राइस का होगा, माउस का अलग प्राइस का होगा, एलईडी अलग प्राइस का होगा, पावर केबल अलग प्राइस का होगा, ओपीएस अलग प्राइस का, बोले सर तो ये तो हम इजी प्रोसेस तो ऐड कर सकते नहीं। यहाँ पे इजी प्रोसेस तो होगा, एक पीस दो पीस जब आप असेंबल करवाइएगा तो आपको इजी हो जाएगा। लेकिन जहाँ लाखों लाख हजारों हजार जहाँ पे असेंबल एक साथ होता है, वहाँ पे अगर आपको एक पीस का रिकॉर्ड रखना है तो वहाँ पे आप कैसे निकलेगा, उसके लिए तो आपको फिर कंप्यूटर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बल्क में देखने वाले हैं कि बल्क में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे रिकॉर्ड रखते हैं। तो बल्क में यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोल रहा है
मिस्टर उत्तम डीलर है जो क्या कर रहा है, एक क्रिएट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्यूटर के लिए, जिसके लिए प्रोडक्ट को तैयार किया है, जिसमें इंक्लूडिंग आइटम भी रिलेटेड, जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम है वहाँ पे है, सारे का सारे प्रोडक्ट है, जिसका जीएसटी नंबर ये है। तो स्टॉक आइटम ये कीबोर्ड है, माउस है, एलईडी है, पावर, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। अब लिस्ट के बाद यहाँ पे आते हैं। अब वो परचेज तो किया होगा किसी से, तो परचेज किया कि ये उसका लिस्ट था, ये उत्तम डीलर का ये लिस्ट है कि हमको कंप्यूटर बनाने में इतने सारे प्रोडक्ट लगेंगे हमको, वो अपना लिस्ट तैयार किया हुआ है। अब लिस्ट तैयार करके क्या किया कि किसी दुकान पे परचेज करने के लिए गया, जिसका दुकान क्या लिखे, परचेज फ्रॉम आइटम हन फ्रॉम रिया डीलर से। कहाँ से परचेज किया, रिया डीलर से। जो रिया डीलर से जब परचेज किया, तो इसका ऑल प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्ट में था, कहने का मतलब यहाँ पे अब बिलो हो गया ना, इस हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हाँ ना इसको, हाँ चलो यहाँ पे ठीक है। इसको यहाँ पे ना सारे प्रोडक्ट में क्या हुआ, उसको बिलो प्रोडक्ट में 3% का डिस्काउंट मिला। जितना भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसका 3% डिस्काउंट मिला। जो रिया स्टोर से, रिया डीलर से जब परचेज हो रहा था, रिया डीलर का जीएसटी नंबर है, इनवॉइस नंबर है, परचेज डेट है, और सारे प्रोडक्ट में 28% जीएसटी लगा हुआ है। अब क्या हुआ, एचपी का वायरलेस कीबोर्ड, क्या कीबोर्ड खरीदा एचपी का वायरलेस 150 क्वांटिटी का, जिसका प्राइस पड़ा कितना, 600 रुपया। माउस खरीदा वायरलेस का, जिसका क्वांटिटी कितना, 150, जिसका प्राइस कितना पड़ा, 799 रुपया। उस तरह सारे क्वांटिटी दिए हुए हैं और सारे के अलग अलग प्राइस दिए हुए हैं। अब प्राइस देने के बाद यहाँ पे लिखा गया है कि कोर i5 मैन्युफैक्चरिंग करना है और कोर i7 मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब दो सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग करना है, दो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करना है, एक i5 मॉडल का और एक i7 मॉडल का। यहाँ दो मदरबोर्ड होंगे, देखना, एक गीगाबाइट i7 होगा और एक गीगाबाइट आई, देखना कहीं पे i5 है, देखो गीगाबाइट i5 है। तो यहाँ पे दो मॉडल का है, तो एक एक कोर i5 के लिए, कोर i7 के लिए। तो कोर i5 लैपटॉप में कीबोर्ड लग रहा है, माउस लग रहा है, एलईडी लग रहा है, पावर केबल लग रहा है, ये लग रहा है। ये तो उसका परचेज, अब कितना सामान लगाएगा, अब तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर वो तो जानेंगे सारे आइटम को परचेज का, उस प्रोडक्ट में कितने सामान लगाने वाले हैं, किसमें किसमें। तो ये लिस्ट दिया गया है कि पावर केबल लगेगा, कैबिनेट लगेगा, हार्ड डिस्क लगेगा, 500 टीबी का, 500 जीबी का डीवीडी राइटर लगेगा, ओपीएस लगेगा, गीगाबाइट, यहाँ पे मदरबोर्ड दिया गया है, इसको ये दिया गया है। अब ये कंप्यूटर i5 का था, कंप्यूटर i7 का था, ये क्या है, उसको बनाना है। अब बनाने समय क्या हुआ, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। अब बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो करना है, कोर i5 का 15 पीस मैन्युफैक्चरिंग करना है लैपटॉप को, और कोर i7 को कितना पीस करना है, 18 पीस मैन्युफैक्चरिंग करना है। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करने समय असेंबल चार्ज, जो मतलब बनाने का जो चार्ज, जो असेंबलिंग चार्ज, जो उसको कस्टम पूरा बना रहा है, उसका असेंबल चार्ज लिया कोर i5 का 800 रुपया पर पीस कंप्यूटर का, और कोर i7 का कितना लिया पर पीस, 1500 रुपया। अब क्या किया कि उसको पेकिंग चार्ज, मतलब बनाने में उसको पेकिंग भी करवाया, तो पेकिंग चार्ज भी पर पीस को कितना लिया, 200 रुपया। अब हमको फाइनल आउटपुट हमको चाहिए कि कोर i5 का पर पीस का रेट कितना पड़ा और कोर i7 का पर पीस का रेट कितना पड़ा। तो अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है, इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करके एक पीस का फाइंड करना है कि इसका कॉस्ट कितना जा रहा है। एक पीस का हम कोस्टिंग, जैसे कहने का मतलब एक पीस का कोस्टिंग निकलेगा तब तो उसको हम सेल प्राइस लगाएंगे। मेरा खुद का कितना कॉस्ट पड़ रहा है, कोस्टिंग प्राइस निकलने के बाद सेलिंग प्राइस आता है कि किसको कितना में बेचना है। तो सबसे पहले अभी हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे, बनाने में उसका कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, कॉस्टिंग बाद उसको सेल प्राइस कैसे लगाएंगे, उसको देखने वाले। तो यहाँ पे फाइंड करना है भी हमको कॉस्ट प्राइस, ना कि सेल प्राइस, बनने के बाद उसको हम सेल करेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है, इंटरनेट बनाना क्या है। अगर किसी को डाउट है तो यहीं पे पूछ लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो यहीं पे पूछ लीजिए, क्योंकि अब टैली का प्रैक्टिकल में भी हम आ रहे हैं। ये लंबा क्लासेस होंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी चैप्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें बहुत सारे इंक्लूडिंग होंगे। इंक्लूडिंग क्या होंगे कि अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, अब उसको प्राइस, अभी तो मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं, फिर उसका प्राइस लेवल लगाएंगे, अगले क्लास में प्राइस लेवल लगाएंगे, प्राइस लेवल के बाद सेल लगाएंगे, सेल प्राइस मतलब सेल के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, इसको 3 स्टेप में काम होने वाला है। पहला मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट प्राइस फाइंड हो जाएगा, दूसरा इसको हमको प्राइस कितना, प्राइस लेवल कितना लगाना, मतलब बेचना कितना में है,
प्राइस लेवल को तैयार करेंगे दो दो उसके बाद प्राइस लेवल को लगाने में इसको सेल कितना में करना है, प्राइस लेवल लगाने में इसको सेल कितना में करना है। प्राइस लेवल करने का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डीलर को डिफरेंट डिफरेंट रेट में दिया जाता है, इसको प्राइस लेवल लगाया जाता है। तो इसको हम प्राइस लेवल कैसे लगाएंगे और सेल कैसे करेंगे, तो आज के क्लास में सीखेंगे केवल कॉस्टिंग फाइंड करने के लिए। अगले क्लास में सीखेंगे इसी में हम प्राइस लेवल कैसे लगाएंगे, और इसी इसी में सीखेंगे हम सेल इसको कैसे करेंगे। तो अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं कि सर मीनिंग नहीं समझ आया, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, तो पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो हम पहले प्रैक्टिकल में आते हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे, ये लगभग लगेगा 1 घंटा लग जाएगा, क्लास में अभी 1 घंटा से अब लग जाएगा। टैली ओपन कर रहे हैं है ना। अब टैली ओपन करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी किसके नाम से बनाना है, यहाँ पे है कंपनी का नाम तो दिया गया था यहाँ पे कंपनी नाम क्या दिया गया है, यहाँ पे जो कंपनी का नाम है ऊपर में दिया गया होगा। कंपनी क्या है, उत्तम डीलर के नाम से कंपनी का लेजर बनाना, उत्तम डीलर ले लिए। हम झारखंड लेते हैं क्योंकि झारखंड का जीएसटी नंबर है, इसलिए झारखंड ले लेते हैं। इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद यहाँ जीएसटी ऑप्शन पे एस करते हैं, यहाँ पे इसको एस करेंगे, ये आप लोगों को पता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर को पुट करेंगे, जो झारखंड का जीएसटी नंबर इसको हम पुट करते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर जहाँ पे फिल करना, वहाँ पे जीएसटी नंबर को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। अब वो शायद नहीं लेगा वो, क्योंकि आगे माइनस लग। वो सही किया, 1 मिनट 1 मिनट रुकिएगा। तो ठीक है, इसको मंथली रखते हैं। अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करवा देंगे। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करवा देंगे। अब क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शंस पे जाएंगे। क्रिएट ऑप्शंस पे जाने के बाद सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट का जो ऑप्शन दिया गया है ना, इसको हम यूनिट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम पे चले जाएंगे। सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं, यूनिट में जाते हैं। यहाँ पे यूनिट में क्रिएट करते हैं, यहाँ पे यूनिट में आते हैं। यूनिट किसका बनाएंगे, सारे के सारे क्या है पीसीएस में, तो इसको पीसीएस करेंगे, पीसीएस। इसका यूनिट क्वांटिटी कोड लेना नहीं भूलना है, इसको यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पे लेना नेसेसरी है जीएसटी पे। इसको क्या एंटर करेंगे, अब इसको बाहर एक्सेप्ट करने के बाद बाहर निकलेंगे। फिर स्टॉक आइटम पे चले जाएंगे। स्टॉक आइटम किसका किसका बनाना है, सारे सारे के सारे 18% यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, 18% सारे प्रोडक्ट पे है, तो हम एक एंट्री पास कर देते हैं। एक एंट्री क्या पास कर देते हैं, सारे के सारे हमको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करना है, कंप्यूटर ही ना मैन्युफैक्चरिंग करना है ना। तो हम एक कंप्यूटर का नाम से ग्रुप पास कर देते हैं, किसी कंपनी नाम ले लेते हैं। कंप्यूटर के नाम से ग्रुप पास कर देते हैं, एक ही सब में 18% लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, टैली में जा करके सबसे पहले अगर लगाना है तो स्टॉक ग्रुप में चले जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में चले जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे है ना कंप्यूटर पार्ट, अपने सुविधा अनुसार लिख दिए कंप्यूटर पार्ट। अब यहाँ पे आएंगे, इसको लिख देंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स है। यहाँ पे एचएसएन कोड डाल सकते हैं, अगर फिलहाल के लिए टेम्पोररी डाल दे रहे हैं। यहाँ पे HSN ये ले लेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल ले लेंगे, टैक्सेबल ले लेंगे यहाँ पे 18% यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करवा देंगे। अब बाहर निकलेंगे, स्टॉक आइटम पे चले जाएंगे। कैटेगरी का जो ऑप्शन है उसको हम ऐप बंद कर देते हैं। कैटेगरी का ऑप्शन जो यहाँ पे जो दिख रहा है अभी, हम F12 बटन प्रेस करके इसको कैटेगरी ऑप्शन को हम ऑफ कर देते हैं, डिजेबल कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बनाना क्या है, यहाँ पे चले जाएंगे क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे पहले एच कीबोर्ड वायरलेस लेते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस भी करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से लेंगे कंप्यूटर पार्ट क्या पीसीएस को। इधर कुछ भी अभी नहीं करेंगे, इधर हम एक्सेप्ट करा देते हैं।
इसको 1 बाय 1 सारे को बनाना पड़ेगा। माउस को ले लेंगे, कंट्रोल प्लस कॉपी पेस्ट करते जाते हैं हम यहाँ पे। माउस को यहाँ पे प्राइमरी को क्या करेंगे, कंप्यूटर पार्ट को लेंगे, यहाँ पे यूनिट क्या लेंगे, पीसीएस ले एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद एलईडी लैपटॉप को, एलईडी 17 इंच एचपी का कॉपी करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नाम को। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, कंप्यूटर पार्ट इसको चूज करेंगे, पीसीएस करेंगे, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद पावर केबल है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस भी करेंगे यहाँ पे, और पीसीएस को कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। उसके बाद ओपीएस इंटेक्ट को लेते हैं, यहाँ से कंप्यूटर पार्ट को चूज करेंगे, यहाँ पे पीसीएस ऑटोमेटिक आ जाएगा, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करवा देंगे। तो क्या दिया गया है, रैम, कंप्यूटर पार्ट को कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। उसके बाद कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी हम अल्ट प्लस सी का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग फिलहाल अच्छी तरह से सीख जाइएगा, तब अल्ट प्लस सी का यूज करेंगे हम। जब असाइनमेंट पाएंगे उसमें पूरा अल्ट प्लस सी का यूज करेंगे हम। अभी एक एक ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं, उसमें अल्ट प्लस सी में ये नहीं पूछना है कि सर अल्ट प्लस सी ऑप्शन आया कहाँ से। इसलिए अभी हम 1 बाय 1 एंट्री करते जा रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसा होता है उस तरह से एंट्री कर रहे हैं। असाइनमेंट में पूरा शॉर्ट पे चलेंगे सारे के सारे, केवल शॉर्टकट की से ही काम करेंगे। असाइनमेंट जो हमको लगता है कि छठ के बाद असाइनमेंट ही स्टार्ट हो जाएगा, छठ पूजा के बाद आप लोग का। यहाँ से कंप्यूटर को ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको कंप्यूटर पार्ट को लेते हैं, पीसीएस को करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट करवा देते हैं। और क्या बचा हुआ, डीवीडी राइटर एचपी ना, डीवीडी राइटर एचपी को लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आने के बाद और कुछ बचा हुआ कि नहीं, अब यहाँ पे बोल रहा है कि परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हो जाने के लिए हम क्या करेंगे, टैली में आएंगे, एस्केप करेंगे, बाहर निकलेंगे, अब वोचर में चले जाएंगे। वोचर में क्या करेंगे, F9 बटन को प्रेस करेंगे। F9 बटन प्रेस करना, सबसे पहले देखना इनवाइस नंबर मैंडेटरी है, टैली में इनवाइस नंबर, परचेज का इनवाइस नंबर डालना जरूरी है। तो इनवाइस नंबर कितना दिया गया है, 485। जो इनवाइस नंबर रहेगा जैसा रहेगा वही फिल करना है। अभी अभी क्या डेट डाला गया, डेट कब का है, यहाँ पे इसका डेट क्या है, 27/10/2024। तो यहाँ पे क्या करेंगे, F2 से डेट को चेंज करेंगे, 27/10/2024 को फिल करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, अभी फिलहाल दोनों सेम डेट रख देते हैं। ये तो क्या ये परचेज डेट रहता है, जो वोचर डेट रहता है, जिस दिन परचेज करते हैं उस दिन का डेट डालना पड़ता है, तभी हम सेम डेट डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे, पार्टी का नाम क्या बोल रहा है, पार्टी का नाम दिया गया रिया, मिस्टर रिया, हाँ ना, रिया, इसको इसको क्रॉस कर दीजिएगा, है ना। कंट्रोल प्लस बी, यहाँ पे अल्ट प्लस सी करेंगे, नया लेजर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस बी कर देंगे। रिया, जिस पार्टी से हम सामान को परचेज करते हैं उसका अंडर सेंड्री क्रेडिटर, ये तो आप लोग को पता है। अब देखना जीएसटी नंबर से इसको देखना किस स्टेट का, 20 मतलब झारखंड है, झारखंड ही लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, जीएसटी नंबर को पुट करना है, या जीएसटी नंबर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करा देंगे। अब परचेज का रिकॉर्ड रखने के लिए परचेज का कॉपी का लेजर बनाएंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे, परचेज का, परचेज का अंडर परचेज अकाउंट एक्सेप्ट करवा देंगे कंट्रोल प्लस एस से। अब यहाँ पे हमको दिया गया एचपी लैपटॉप कितना, एचपी कीबोर्ड कितना है, स्पेस करेंगे, देखेंगे एचपी वायरलेस कीबोर्ड कितना यहाँ पे दिया गया, 150, क्वान्टिटी 600 रुपया। इसको डालना जरूरी है, 150, 600 रुपया। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अगला क्या डाला गया है ना, माउस एचपी वायरलेस। यहाँ पे क्या करते हैं, हम अल्ट प्लस से वहीं से बना सकते थे, लेकिन हम 1 बाय 1 स्टेप के लिए एच क्या है, एच पी माउस, माउस 150
799। फिर क्या दिया गया है? एलईडी। एलईडी कितना पीस है? 150 पीस, 12,000 रुपये। 150 पीस, 12,000 रुपये। इंटर करेंगे। फिर अगला क्या दिया गया है? पावर केबल। पावर केबल कितना पीस है? 150 रुपये। लिखते हैं 150। सॉरी, क्वांटिटी कितना? 150। रेट कितना दिया गया है? 50। इंटर करेंगे। अगला क्या दिया? यूपीएस। यूपीएस को ले लेंगे। कितना क्वांटिटी है? 150, 1,700 रुपये। 150 क्वांटिटी, 1,700 रुपये रेट है। देखिए, गलती अगर कहीं टाइप होगा तो बोलिएगा आप लोग। हो सकता गलत टाइप होने में अमाउंट का आंसर इधर उधर हो सकता है, इसलिए अगर गलत कहीं टाइप हो रहा है तो आप लोग बोलते जाइएगा, देखते जाइएगा। आप लोग के पास भी क्वेश्चन है 40। रैम कितना दिया गया? 40। कितना है? 1560। उसके बाद क्या है? देखिए, रैम कितना था? 2340 रुपये। 2340 रुपये। अमाउंट में देख लीजिएगा थोड़ा सा। हार्ड डिस्क 500। हार्ड डिस्क 500। कितना है? 40 पीस, 3500 रुपये। 40 पीस, 3500 रुपये। क्या दिया गया है? कैबिन 1 TB छोड़ दिया ना? 1 TB। हार्ड डिस्क 1 TB। कितना हार्ड डिस्क? 1 TB, 40 पीस। कितना रेट है 1 TB का? 4200 रुपये। 4200। उसके बाद क्या है? कैबिनेट 100 पीस, 1200 रुपये। कैबिनेट 100 पीस, 1200 रुपया। उसके बाद क्या एंट्री दिया गया है? गीगाबाइट ना? गीगाबाइट। गीगाबाइट कितना है? 150। क्वांटिटी है। रेट कितना डाला गया है? 6350। 6350 को एंट्री करेंगे यहाँ पे। 50 एंट्री कर दिए। अब एंटर करेंगे। क्या दिया गया फिर? 150। गीगाबाइट को लेते हैं यहाँ पे। गीगाबाइट कितना? 150। क्वांटिटी है। रेट 150। क्वांटिटी। रेट कितना डाला गया यहाँ पे है? 3990। 3990 को पुट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। क्या डाला गया? कोर i5। कोर i5। कोर i5 130। क्वांटिटी। रेट कितना डाला गया यहाँ पे? 13,900। इंटर करेंगे। इंटर। अगला क्या है यहाँ पे? कोर i7 है, 130 पीस। कोर i7 है, 130 पीस। फिर कितना रेट इसको डाला गया? 18,600। 18,600 को पुट करेंगे तो क्या डाला गया यहाँ पे? डीबी राइटर। डीबी राइटर। इंटर करेंगे। कितना क्वांटिटी यहाँ पे? 150 है। कितना रेट है? 1100। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे? टोटल अमाउंट के नीचे और कुछ नहीं है। टोटल अमाउंट के नीचे जीएसटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? CGST, SGST। क्यों लगाएंगे CGST, SGST? कि हम झारखंड का डीलर है और झारखंड से सामान खरीदा, इससे CGST, SGST ले जाएंगे। CGST का लेजर पास करेंगे। CGST। क्या करेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST। जैसे क्या करेंगे? CGST। कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट। फिर क्या करेंगे? अल्ट प्लस नया लेजर पास करेंगे। SGST। SGST। GST ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST। जैसे क्या करेंगे? SGST को एंट्री पास कर देंगे। अब यहाँ पे आगे अब बोला गया था ना शायद, ऑल प्रोडक्ट पे 20 कितना 3। हम्म, हम्म,
हम्म। हम्म। डिस्काउंट लगाने में कैलकुलेट नहीं कर रहा था, क्यों? तो देखो क्या होता है ना, डेट डेट गलत था क्या? उसके या तो ले, लेजर बनाते समय, जब स्टॉक ग्रुप का लेजर बना रही थी उस समय जीएसटी रेट फिल की थी। हाँ। हाँ एक ही वहाँ, हाँ एक ही समय हम बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा था ना, वोचर पे। वोचर पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा था, देखो। वोचर पे अगर जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो हमको मेनली कुछ 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 पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम कंपनी बनाए हैं, देखो क्या होता है कि पार्टी में जीएसटी नंबर कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले पार्टी का जीएसटी नंबर वेरीफाई करेंगे। पार्टी का जीएसटी नंबर वेरीफाई करेंगे। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि अगर जीएसटी नंबर पार्टी का गलत है तो कैलकुलेट नहीं करेगा। पहला पार्टी का जीएसटी नंबर वेरीफाई करेंगे। कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम लगता है जीएसटी नंबर पुट किए हैं, लेकिन जहाँ जीएसटी नंबर फिल करते हैं ना वहाँ पे कोई पॉइंट लग गया या तो कोई डिजिट इधर उधर प्रेस करने में लगता है किसी वो। तो पहला पार्टी का जीएसटी नंबर वेरीफाई करेंगे, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे, ये पहला। दूसरा चीज, हम स्टेट को चेक करेंगे, जो जीएसटी नंबर हम पुट करें वो स्टेट कहाँ पे है। ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि जब हम परचेज का लेजर जब बनाते हैं, तो परचेज का लेजर बनाते समय परचेज का लेजर बनाने के बाद हम यहाँ पे अंडर में परचेज चूज करने के बाद या उसके बाद उधर कुछ भी हमको चूज नहीं करना है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम स्टॉक ग्रुप में डाल चुके हैं, उसको कुछ भी चूज नहीं करना है। अगर यहाँ पे गलती से कभी कभी हो जाता है चूज, जैसे कहने का मतलब इसको हम हटाते हैं अभी हैं, कभी कभी ऐसे हो जाता है सिस्टम पे, जो हम लोग को लगता है जैसे अभी कैलकुलेट मेरा कर गया है। अभी यहाँ पे बाहर निकलते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करवा लें। इसको हम एक्सेप्ट करवाते हैं ना, तो इसके बाद इसको एक्सेप्ट करवा दिए हैं। अब इसी, हाँ कर लेते हैं, डिस्काउंट कर देंगे इसको, हाँ डिस्काउंट को कर देंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे चले जाएंगे डे बुक पे। अब क्या होगा यहाँ पे कि जैसे हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं, यहाँ पे कभी कभी सेटिंग में प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं होगा सो। यहाँ पे जाएंगे, अल्टरनेशन के लिए कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरा जीएसटी अभी क्या दिया गया, यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जीएसटी का कभी कभी आ जाना, क्योंकि हम स्टॉक ग्रुप में डाले हैं। अब यहाँ पे गुड्स को डाल देंगे या बेस क्वांटिटी डाल देंगे, तो कभी कभी यहाँ के प्रॉब्लम से भी एक दिखाते हैं। अभी हम दो तीन इधर छाट रहे हैं। नहीं नहीं, अभी 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 यहाँ परचेज में हम बात करें, कभी कभी ऐसे सिस्टम में हो जाता है ऑटोमेटिक। तुम नहीं कर रही हो, लेकिन ये क्या होता है ना कि ध्यान नहीं दिए हो यहाँ पे जीएसटी ऐड है कि क्या है, तो अगर ध्यान नहीं दिए हो तो देखो अब यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे आते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते चले जाते हैं। तो कभी कभी एक एरर के हम पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे। जीएसटी कैलकुलेट हुआ क्या? नहीं नहीं कैलकुलेट हुआ। हाँ, तो उसको एक बार देख लेना कि परचेज के लेजर बनाते समय कहीं गलती हुआ है क्या, ये फाइंड कर लेना। समझे? जितना भी गलती हो लेजर में ही गलती हुआ होगा। लेजर और डेट, ये अगर सही है तो सही होगा। तो ये दो ही चीज फाइंड करना है। ओके। अब देखो, यही कभी कभी होता है कि मिस्टेक हो जाता है, हम लोग को नहीं पता नहीं चलता, लगता है परचेज के लेजर बनाए जैसे अल्ट प्लस सी करके बनाते गए। अब कभी कभी पीछे का डाटा एक एंटर उठा लेता है, कभी कभी यही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख कुछ नहीं करेंगे, नॉट अप्लीकेबल करेंगे, इधर कुछ भी नहीं करेंगे और कंट्रोल प्लस से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इंटर करते हैं। अब इसको देखते हैं जीएसटी कैलकुलेट किया क्या। आ गया जीएसटी कैलकुलेट, आ गया ना। हाँ, तो बस एक बार उसको देख लेना फाइंड करके। अब यहाँ पे आने के बाद
हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को ऐड करते हैं। डिस्काउंट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल जब किसी भी वोचर डिस्काउंट को इनेबल करना है, परचेज सेल में जब इनेबल करना है, तो उसी वोचर में हम क्या करेंगे, F11 बटन को प्रेस करेंगे। यहीं से F11 बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस को क्या करेंगे, यहाँ पे एस कर देंगे, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करवा देंगे। अब यहाँ पे आ गया डिस्काउंट का, तो ऑल आइटम पे था, तो यहाँ पे चले जाते हैं। क्या था, हो सकता है यहाँ पे अभी जीएसटी क्यों नहीं लिया, हो सकता है परचेज में कहीं गलती, फिर एक्सेप्ट तो नहीं करवा दिया हम परचेज में गलती से। तो सही है, ठीक है, सब ठीक है। एक बार हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, रुको, एक बार एक्सेप्ट कराने के बाद हम देखते हैं। जीएसटी आते हैं यहाँ पे, CGST, एक मिनट। जो सेटिंग था बाय डिफॉल्ट उसी को हम कर दिए सेटिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक अल्ट प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर पास करेंगे। डिस्काउंट का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पुट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अब माइनस कितना परसेंट है, -3% लगाएंगे, इंटर कर देंगे। कैलकुलेशन हो गया, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करवा देंगे। अब कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट कराने के बाद अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या है, हमको मैन्युफैक्चरिंग क्या करना है, कोर i5 PC आइटम। तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, बाहर निकलेंगे, वोचर क्रिएट में चले जाएंगे, फिर आएंगे स्टॉक आइटम पे। अब स्टॉक आइटम पे कुछ कुछ इनेबल हमको करना पड़ेगा। इनेबल क्या करना पड़ेगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे F12 बटन को प्रेस करेंगे। स्टॉक आइटम पे आने के बाद हमको जितना रिक्वायरमेंट उसके अनुसार से हम काम करेंगे। अभी हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले BOM का ऑप्शंस को इनेबल होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को जिसका नाम है सेट कंपोनेंट लिस्ट BOM, मतलब बिल ऑफ मटेरियल, मतलब ये ऑप्शंस होना जरूरी है, इनेबल करना। तो अभी ये ऑप्शन एस है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी नो, इसको क्या करेंगे, एस करेंगे F12 बटन प्रेस करके। उसके बाद आप अगर MRP रेट अगर फिट करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एस करेंगे। तो अभी MRP का भी हम छोड़ दे रहे हैं, कभी हम क्या करें, कल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सीख रहे हैं। ये सब सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 सीखते चले जाएंगे, तभी हम इसको क्या करते हैं, इस ऑप्शन को एस कर देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेट कंपोनेंट, यहाँ पे सेट कंपोनेंट लिस्ट है, इसको F12 बटन मतलब स्टॉक आइटम से ही क्या करना है, इसको इनेबल करना है F12 बटन प्रेस करके। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे लिखना है क्या, हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या है, कोर i5। चलिए आगे यहाँ पे, अब ये सारे के सारे किसके पार्ट है, कंप्यूटर का ही पार्ट है। अगर अंडर डालना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम, इसका कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे जाएंगे, पीसेस करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है, यहाँ पे क्या है, सेट कंपोनेंट का ऑप्शंस को इसको क्या करेंगे, एस करेंगे। इसको हम कंप्यूटर पार्ट को एस, नहीं यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको एस करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे, इसके सेट कंपोनेंट व्यू हमको इसको एस करना है। यहीं पे जब तक एस नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, इसको हम एस करेंगे। अब हमको मैन्युफैक्चरिंग क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर कोर i5 को कंट्रोल प्लस V करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहीं से पूछ रहा है हम यहाँ पे जो डालेंगे ना, हम एक पीस का डालेंगे। हम यहाँ पे जो डालने वाले हैं, यहाँ पे इस सीट पे जो हम डालेंगे, यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर जो है, हम यहाँ पे एक पीस में क्या क्या लगेगा, एक पीस लैपटॉप बना, कंप्यूटर बनाने में क्या क्या लगेगा, उसको हम डालेंगे। बाकी बात हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो जितना हमको मैन्युफैक्चरिंग करना, मान सकते हैं 15 पीस मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो यहाँ से डेटा उठा के वो इंटू कर लेगा। तो हम यहाँ पे एक पीस का हम सारे के सारे चीज़ डालने वाले हैं।
बाकी जितना हमको काम करना है मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, हम यहाँ पर लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि एक पीस में Core i5 लैपटॉप बनाने, सॉरी कंप्यूटर बनाने में क्या क्या हमको आइटम का ज़रूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट का ज़रूरत है, उसको हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे वन लिखेंगे, केवल यहाँ पे क्लिक करेंगे, केवल वन लिखेंगे, एंटर करेंगे, वन पीस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, कीबोर्ड वायरलेस, तो यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड वायरलेस आना। अब इसका क्वांटिटी जो है हमको पुट करना है, क्वांटिटी केवल कितना लगेगा, एक लगेगा। उसके बाद क्या दिया गया, माउस, लिखेंगे माउस कितना लगेगा, एक लैपटॉप पे तो एक ही लगेगा। उसके बाद क्या दिया गया है, एलईडी, तो उसके बाद पावर केबल, एक पावर केबल वन। उसके बाद क्या दिया गया है, कैबिनेट, जो बनाना कंप्यूटर्स में क्या लगेगा, कैबिनेट, कैबिनेट कितना लगेगा, वन। उसके बाद क्या दिया गया है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कितना लगेगा, हार्ड डिस्क 500 GB का है, वन पीस। सर क्या दिया गया, डीवीडी राइटर, डीवीडी राइटर वन पीस, वन करते चले जाएं। उसका क्या दिया गया है, यूपीएस, यूपीएस कितना पीस, वन पीस। तो क्या दिया गया है, गीगाबाइट मदरबोर्ड ना, गीगाबाइट मदरबोर्ड वन पीस। उसका क्या दिया गया, उसका और है ना, Core i5 प्रोसेसर, ये प्रोसेसर है Core i5 कितना पीस, वन पीस। उसके बाद क्या डाला गया है, यहाँ पे रैम 4 GB, रैम 4 GB वन पीस। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, अब वन में एक्सेप्ट करवा देंगे। अब इसको फिर से एक्सेप्ट करा देते हैं, इसको एक्सेप्ट करा देंगे, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है, डाल दिया कंप्यूटर पार्ट को एक्सेप्ट करवा देते हैं, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अगला क्या था, क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, Core i7 ना, ठीक है, लिखें कंप्यूटर Core i7, तो कंप्यूटर Core i7 को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, कंप्यूटर पार्ट को ले लें, फिर इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, सेट कंपोनेंट BOM को इनेबल करेंगे। फिर यहाँ पे इसको जिस तरह से उसको लिखे थे उसी तरह से यहाँ पे वन लिखेंगे। अब वन बाय वन इसको तैयार करेंगे, एच कीबोर्ड वन, क्या डाला गया है, माउस, माउस कितना पीस है, वन पीस। कितना डाला गया है, एलईडी, एलईडी कितना पीस है, 17 डाल, सॉरी एक पीस, एक एक पीस डालते जाना है। पावर केबल पुट करेंगे वन का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मैं अभी एक का लिस्ट तैयार कर रहे हैं, पावर केबल एक, तो क्या है, कैबिनेट, कैबिनेट वन ले लेंगे। तो क्या है यहाँ पे है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क वन, 500 GB 1 TB है इसका हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क 1 TB एक पीस। उसके बाद क्या डाला गया है, डीवीडी राइटर, डीवीडी राइटर वन। उसके बाद यूपीएस, यूपीएस वन। उसके बाद गीगाबाइट Core i7 वन। उसके बाद क्या डाला गया है, Core i7, Core i7 वन पीस। अगला क्या है, रैम, रैम 8 GB वन पीस। इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं हम यहाँ पे। अब इसको एक्सेप्ट करा देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, किससे, स्टॉक आइटम से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद हमको यहाँ ध्यान देना है, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है वोचर टाइप का ऑप्शन, इस वोचर टाइप ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, वोचर टाइप ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे वोचर टाइप ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का जो अंडर यहाँ पे हम चूज करेंगे सेलेक्ट वोचर टाइप का
ऑप्शंस में यहाँ पे हम चूज करने वाले स्टॉक जर्नल, यहाँ पे चूज क्या करेंगे, स्टॉक जर्नल का, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक जर्नल। यहाँ पे देखिए हम चूज क्या किए, यहाँ पे स्टॉक जर्नल चूज किए। अब यहाँ पे स्टॉक जर्नल चूज करने के बाद यहाँ पे और सेटिंग है, इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जाएंगे स्टॉक जर्नल के बाद, और यहीं पे ऑप्शंस आता है कि आप इसको क्या जनरल वर्चन में इसको यूज करने वाले, हाँ इसको यूज करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर जब तक आप इस ऑप्शन पे एस नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा गया ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, तो एक्स्ट्रा चार्ज जैसे मान चलते लेबर चार्ज का, पैकिंग चार्ज का, असेंबल चार्ज अगर आपको देना है, आपको ऐड करना है, तो जब तक इस ऑप्शन को आप इनेबल नहीं कीजिएगा, तब तक वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन पे दिखेगा नहीं। तो अभी हम फिलहाल के लिए दोनों ऑप्शन को हम इसको एस करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को एस कर, इस ऑप्शंस को इनेबल एस करेंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे, एस करेंगे, कंट्रोल प्लस एस, एस क्या कंट्रोल प्लस एस एक्सेप्ट करवा देंगे। कंट्रोल प्लस एस एक्सेप्ट कराने के बाद फिर आप बाहर निकलेंगे, वोचर पे चले जाएंगे, क्या पे चले जाएंगे, वोचर पे। अब वोचर पे आने के बाद हम यहाँ पे अल्ट प्लस F7 बटन को प्रेस करेंगे। एक मिनट, अल्ट प्लस F7 मेरा दूसरा, एल प्लस F7 बटन को या तो यहाँ पे, एक मिनट, अल्ट प्लस F7 ही इसको शॉर्टकट की है। हम अदर वोचर पे जाते हैं। अदर वोचर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग क्लास है, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग क्लास था वो अल्ट प्लस F7 दूसरा चीज़ का शॉर्टकट की, इसलिए उसको समझ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अदर वोचर पे चले जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है क्या, मैन्युफैक्चरिंग अल्ट प्लस F7 है, इसका शॉर्टकट क्लिक कर देंगे। अब ये मेरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का लिस्ट खुल गया। ये मैन्युफैक्चरिंग का पूरा लिस्ट खुला हुआ है। अब क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो आपको यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट तैयार है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है हमको, कोर आई, जो हमको मैन्युफैक्चरिंग क्या करना था यहाँ पे, हम्म, हम्म, जो मैन्युफैक्चरिंग करना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे दिया गया है कोर i5 को मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्या करेंगे, कोर i5 को मैन्युफैक्चरिंग करें तो यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रोडक्ट अभी दिख रहा है, देखिएगा अभी यहाँ पे जितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो आपको दिखता होगा सारे के सारे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा यहाँ से, तो क्वांटिटी घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम बाहर निकल के दिखा रहे हैं, टैली से बाहर निकल के दिखाते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे स्टॉक समरी पे, अब यहाँ पे जाएंगे जैसे अल्ट प्लस F1 करेंगे डिटेल्स ये देखने के लिए, तो देखिए अल्ट प्लस F1 में सारे डिटेल्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है, कितना कितना क्वांटिटी है। लेकिन ये तो मेरा स्टॉक तैयार हुआ बनाए नहीं है, हम केवल स्टॉक तैयार किए, कितना कितना खरीदारी लगा कि नहीं लगा, उस सारे का स्टॉक आइटम तैयार किए। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम पूरा लिस्ट देख रहे हैं कि मेरे पास ये, जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जब प्रोडक्ट बन के निकलेगा, तो यहाँ से क्वांटिटी घटना चाहिए, जो बन के निकलेगा क्वांटिटी घटना चाहिए। तो यहाँ से क्वांटिटी कैसे घटेगा वो देखना है, जितना प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें क्वांटिटी घटेगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे, फिर वोचर में जाते हैं। वोचर में जाने में क्या करेंगे, अदर वोचर में जाएंगे। अगर जिसका काम नहीं करेगा अल्ट प्लस F7 तो इसी तरह काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोराई 7 को, कितना क्वांटिटी यहीं पे दिया गया है, क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी यहाँ पे लिखा होगा, कितना पीस, यहाँ पे 15 लिखा है ना, 15, तो यहाँ पे डालेंगे 15। अब आगे देखिए, सबका रेट ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हम परचेज करके आए यहाँ पे। अब क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखना है, अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि पर पीस का जो रेट पड़ रहा है आपको कितना पड़ रहा है, 40,399 रुपया। कैसे, मतलब ये केवल प्रोडक्ट का जितना सामान खरीदे, वो एक 15 पीस का मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, 15 पीस का मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस दिख रहा है। आप 15 पीस का मैन्युफैक्चरिंग में आप 15 जितना कॉस्ट दिख रहा है उसको डिवाइड कर लीजिए, एक पीस का निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने एक पीस का बता रहा है 40,399 रुपये। अब 40,399 कब, जब हम अभी कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, असेंबल चार्ज नहीं ऐड किए हैं, पैकिंग चार्ज नहीं ऐड किए हैं, तो हम असेंबल चार्ज और पैकिंग चार्ज जब यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग गया कि हम जितना सामान खरीदे थे उस हिसाब से मेरा एक पीस का रेट इतना जा रहा है।
तब मेरे तो बनाने का भी तो चार्ज इसी में जोड़ेंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग करते समय ना जोड़ेंगे बनाने का चार्ज। तो हम एडिशनल कॉस्ट में हम इसको पुट करेंगे। तो एडिशनल कॉस्ट में पुट करने में इसका रेट और कुछ चेंज हो जाएगा। तब उसके बाद जब यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट जोड़ने के बाद तब जाके आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगा, एक्चुअल कॉस्ट कितना है। उसके बाद अब एमआरपी सेल वैल्यू लगा सकते हैं तो हमको सेल कितना में करना है। तो इसको एडिशनल कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। एडिशनल कॉस्ट का लेजर तो हम बनाए नहीं है, इसको यहीं से बना लेंगे। एडिशनल कॉस्ट को इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब बोला एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट में दो तरह से होता है, एक परसेंटेज वाइज और दूसरा अमाउंट वाइज। तो मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, एक यहाँ पे परसेंटेज वाइज है और एक अमाउंट वाइज है। अमाउंट यहाँ पे आएगा, तो हम परसेंटेज वाइज, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बोल ले रहा है, यहाँ पे अमाउंट वाइज, इसलिए हम क्या करेंगे, अमाउंट वाइज को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन को दिखाते हैं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमाउंट वाइज है। आप पर पीस बोला 800 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से अल्ट प्लस से एक लेजर पास करेंगे। लेजर किसका पास करेंगे, असेंबलिंग चार्जेस का। असेंबलिंग चार्जेस का अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरे लिए खर्च है। इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट, यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको लेजर पास कर दिए। अब बोला परसेंटेज, परसेंटेज नहीं, पर पीस कितना बताया है, 800 रुपये ना। पर पीस कितना बताया, 800 रुपये। देखते हैं इंटू करता है क्या पर पीस के हिसाब से, नहीं इंटू किया। पर पीस के हिसाब से पर पीस, तो 15 पीस को पर पीस से इंटू कितना हो जाएगा, 800 रुपये के हिसाब से। मान चलते हैं 15 कितना होता है, 120 कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। 15, 12,000, 12,000 रुपये ना, 12,000 रुपये। अब आ गए यहाँ पे 12,000 रुपया। अब बोल क्या रहा है कि पैकिंग चार्ज कितना लेंगे, पर पीस 200 रुपया। तो अल्ट प्लस सी से हिसाब से करेंगे पैकिंग चार्ज, पैकिंग, सॉरी पैकिंग चार्ज है ना, पैकिंग चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस से चला जाएगा। पर पीस हिसाब से बोल रहा है, तो पर पीस हिसाब से कितना बोला, 200 रुपया, 15 पीस कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये जो ऐड होगा देखिएगा, पहले कुछ और रेट था, अब कुछ और रेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिखा दिया, सारे को कैलकुलेट करके दिखा दिया कि आपको 41,300 कितना, 399 रुपये पड़ेगा क्या, पर पीस का रेट। और अगर टोटल अगर आप जाते हैं, एडिशनल कॉस्ट, अगर टोटल एडिशनल कॉस्ट बताया कि 15,000 रुपये पड़ा। अब ये इफेक्टिव कॉस्ट कितना दिखा रहा है, 6,20,985 रुपया। अब उसके हिसाब से निकाल दिया आपका टोटल जितना था, टोटल का यहाँ पे 6 लाख समथिंग अमाउंट दिख रहा है। और एक पीस का जो दिखा रहा है 41,399 रुपया आपका कॉस्टिंग प्राइस पड़ा, किसका, कोर i5 लैपटॉप कंप्यूटर बनाने में। कितना पड़ा कोर i5 का, 41,000। अब इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कराते हैं, इसको पहले एक्सेप्ट कराते हैं, इसको एक्सेप्ट करवा दिए। अब जितना क्वांटिटी था क्या घटा कि या फिर वही रहा, स्टॉक आइटम में जाते हैं, अल्ट प्लस F1 करते हैं, क्या क्वांटिटी नहीं घटा, देख लिए, कैबिनेट घट गया ना, देख लीजिए कैबिनेट 85 पीस आ गया। अब और बनाने वाले हैं, अगला क्या आ जाएंगे यहाँ पे, इसको हम पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब टैली में बाहर निकलेंगे, फिर चले जाएंगे कहाँ पे, वोचर पे, फिर अदर वोचर पे चले जाएंगे, यहाँ पे सॉरी है, यहाँ पे लिखते हैं। अगर अगला क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोर i7 को लेंगे। देखिए अब जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, अब वहाँ पे लिस्ट में शो करने लगा कि 15 पीस आपके पास रेडी हो गया, लेकिन कोर i7 को मैन्युफैक्चरिंग नहीं किए हैं, तो लिस्ट में भी शो नहीं कर रहा है। देख लीजिए लिस्ट में शो कर रहा है क्या, नहीं ना। तो हम ये, अब इसको जब हम सेल करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 15 पीस हुआ है। अब इसको कॉस्ट, इसको अभी 15, इसको हम सेल कर सकते हैं कोर i5 का, लेकिन कोर i7 को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किए नहीं, केवल लिस्ट तैयार किए, अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब उसको फाइनल गुड्स पे ला रहे हैं। तो यहाँ पे लेंगे कोर i7। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी डेट को हमको यहीं पे पुट करना था, मैन्युफैक्चरिंग डेट का अगर एग्जांपल अगर पुट करना था हमको, नहीं एक्सपायरी डेट अभी छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे जाते हैं क्वांटिटी कितना पीस है, एक्सपायरी डेट को अलग, एमआरपी डेट और एक्सपायरी डेट को अलग क्लास में बताएंगे। कितना पीस है यहाँ पे है, 18 पीस। तो यहाँ पे 18 जैसे ही पुट करेंगे ऑटोमेटिक लिस्ट पे आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल का एक पार्ट ऐसे है और एक पार्ट दूसरे तरह से होता है, जिसको अगले क्लास में बताएंगे कि इस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हो, उस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हो, मतलब दो तरह से इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो।
यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आएंगे, फिर एडिशनल कॉस्ट क्या था मेरा यहाँ पे, असेंबलिंग चार्ज कितना इसका है, इसका बोर्ड है 1500 रुपये। 1500 को 18 से इंटू करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना, अल्ट प्लस इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे अल्ट प्लस सी करेंगे तो कैलकुलेटर का ऑप्शन देगा, दे दिया ना। 1500 का इंटू 18 कितना, 18 कितना आ गया, 27,000 रुपया। फिर इंटर करेंगे, फिर क्या ले लेंगे यहाँ से, पैकिंग चार्जेस कितना है यहाँ पे, पर पीस 200 रुपये बोला ना, तो इतना कितना 3600 रुपये, इसको ऐसे पुट कर देते हैं 3600 रुपये। अब इसको क्लोज, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, 3600 रुपये, 18 रुपये, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बताया क्या कि Core i7 का पर पीस का रेट पड़ेगा आपको 50,939 रुपया, और टोटल 18 पीस को पड़ेगा 9,16,902 रुपया। इसका आप हिसाब लगा लीजिए। अब बोला कि एडिशनल कॉस्ट आपको कितना पड़ा, 30,600 रुपया। तो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग समय ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अब आप लोग से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वांटिटी मेरा जो था वो वो एक्सेप्ट करवा देते हैं। बाहर निकलते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं हम, यहाँ पे स्टॉक समरी पे अल्ट प्लस F1 करते हैं। देखिए कैबिनेट पहले कुछ और था, कैबिनेट सब पे घटना स्टार्ट हो गया, देख लीजिए। यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म, देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव दिखा वो स्टॉक खत्म हो जाता है, देख लीजिए पूरा का पूरा। तो ये आप लोग से बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बोले सर ये कितना कैसे पता चलेगा कि कितना कितना हुआ, सो जब हम एंट्री किए कैसे पता चलेगा। तो यहाँ देखें हम मैन्युफैक्चरिंग को i5 का जितना मेरा आंसर आया है, कितना है, 41,399 रुपये आपका भी आना चाहिए। और i5 का एक पीस का, और i7 का 50,339 रुपया आपका भी आना चाहिए। इतना आंसर आपको आना चाहिए, तब जाके आपको ये बनेगा। इसमें किसी को दिक्कत? हम्म। हम्म। हाँ, तो हम तो बोले हैं कि हाँ, अभी नहीं बताया है कि प्रोसेस इसका दो तीन तरह से बनता है, अभी एक स्टेप से बताया है। उसमें क्या था कि हम स्टॉक आइटम क्रिएट करके उसके बाद किए उस पर, तब जाके परचेज में नहीं गए थे। हाँ नहीं था ना, तो जैसे बोले, तो जैसे जो प्रैक्टिकल का स्टेप पे डिपेंड करता है कैसे बताना है। हाँ उसको भी बना सकती हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ता है। अब क्वेश्चन पूछा था परचेज किया हुआ है, अब परचेज किया हुआ तो पार्टी का नाम भी मेंशन करना था, किस पार्टी से खरीदे हैं तो उसको मेंशन तो करना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे पार्टी का नाम ही नहीं है, आपके पास सारे प्रोडक्ट है, पार्टी का कोई नाम नहीं है, तो डायरेक्ट स्टॉक आइटम से बना सकते हैं हम। तो ये एक पार्ट हुआ। अगले पार्ट में हम जो सीखेंगे, जो अगले क्लास में जो सीखेंगे उसको ध्यान देना है। अब इसमें ही सीखेंगे प्राइस लेबल, जिसका नाम है प्राइस लिस्ट, या प्राइस लेबल का नाम से जाना जाता है। प्राइस लिस्ट के नाम से जानते हैं, प्राइस प्राइस लिस्ट या प्राइस लेबल, प्राइस लेबल ही बोल सकते हैं, प्राइस लेबल। उसके बाद प्राइस लेवल के बाद हम सीखेंगे पीओएस, मतलब पॉइंट ऑफ सेल। अब सारे ऑप्शन इसी पे है। अब बोले सर ये ऑप्शन है कहाँ, अभी तक जीएसटी ऑप्शन पे देखते आ रहे थे। उसके बाद अब धीरे धीरे सारे ऑप्शन को देखेंगे। अब क्या था, F11 बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंटर करते हैं यहीं पे सारे ऑप्शंस को। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या बोला, मल्टीपल प्राइस लेवल है, इस ऑप्शन का बेस हो जाएगा। यहाँ पे केस हो गया। आप पॉइंट ऑफ सेल को हमको बनाना पड़ता है, उसके लिए ले जाए। तब धीरे 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 ये होने के बाद, इसको होने के बाद इसी में किसी पार्टी को अगर हम उधार सामान बेचते हैं या तो खरीदते हैं, अब उसी में सीखेंगे, इसी में इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे हम, इसको इंटरेस्ट कैसे लगाना है। कि 20 दिन के बाद अगर आप सामान को लैप्स करते 20 दिन के बाद आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर 20 दिन तक अगर पैसा नहीं देते हैं, अगर उससे ज़्यादा सामान को उधार में रखते हैं, तो आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा। अगर उससे पहले पेमेंट करें तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो कंडीशन को कैसे फील करेंगे अब यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अब कल के क्लास में सीखेंगे हम प्राइस लेवल लगाना।
प्राइस लेवल का मीनिंग आज ही हम समझा दे रहे हैं कि कल प्रैक्टिकल में दिक्कत ना हो थोड़ा सा। प्राइस लेवल का मतलब होता है जैसे हम दुकान पे जाते हैं। अब क्या होता है, दुकानदार होलसेलर कितना चालाक होता है। मान चलते हैं कि एक एबीसी कंपनी है, एबीसी होलसेलर है। अब एबीसी पे पास बहुत सारे डीलर है। मान चलते हैं एबीसी के पास है ना, कस्टमर ए के भी नाम से है डीलर, कस्टमर बी के भी नाम से है, कस्टमर सी के भी नाम से है, कस्टमर डी के भी नाम, मान चलो इस तरह कंपनी का नाम मान रहे हैं है ना, कब ई के भी नाम से। अब कितना चालाकी करता है, एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अलग नहीं है, वही प्रोडक्ट को कस्टमर ए को अलग रेट में दे रहा है, कस्टमर बी को अलग रेट में दे रहा है, कस्टमर सी को अलग रेट में दे रहा है, कस्टमर डी को अलग रेट में दे, वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट कस्टमर ई को अलग प्रोडक्ट दे रहा है। इसको अलग डिस्काउंट, इसका अलग डिस्काउंट, इसका अलग डिस्काउंट, इसका अलग डिस्काउंट। अब कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट को हम कितना में सेल कर रहे हैं और उसका एक्चुअल प्राइस क्या है। अभी तक जितना हम क्लास में सीखे, हम एज्यूम कर रहे थे कि परचेज इतना में किए, परचेज का लिस्ट तो शो करता है, सेल करते समय हम एज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब इसका प्राइस लेवल तैयार करेगा कि हमको कस्टमर ए को देना है, तो मेरा एक्चुअल में कॉस्टिंग प्राइस कितना है प्रोडक्ट का, और उसको सेल कितना हम करें। कहने का मतलब प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस अभी एक मोटा मोटी मान के चलते हैं, प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस देखा 4100 रुपये। अब 4100 हमको तो पता चल रहा है कि 4100 रुपया है। आप कस्टमर को क्या किए कि नहीं कि आपको हम 4900 रुपया देंगे, एक एग्जाम्पल है, 4900 रुपया में देंगे, हमको सेल कितना बोले 4900 रुपया में। अगर 49,000 में बोलते हैं, 49,000 में देने के बाद आपको क्या करेंगे, 2% डिस्काउंट दे देंगे। तब हमको साफ साफ पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट मेरे 41,000 में है, 41,000 का मेरा कॉस्टिंग प्राइस है, उसको हम सेल कितना में कर रहे हैं 49,000 में। अब 49,000 में हम 2% डिस्काउंट अगर देना चाहें तो देंगे, नहीं देना चाहें तो नहीं देंगे। तो अगर 49,000 में सेल करें तो मेरा प्रॉफिट कितना पता चलेगा, तो यही तो पता चल जाएगा। तो अब 49,000 में अगर 2% डिस्काउंट निकाल के देख लेंगे कि क्या मेरा कॉस्टिंग प्राइस से कम जा रहा है क्या। अगर कम जा रहा है तो इसको प्राइस लेवल बढ़ा लेंगे। दुकानदार तो ही काम करता है, मैक्सिमम मैक्सिमम डीलर वाला, कि 41 तक उसका कॉस्टिंग कोई नहीं दिखाता है, कॉस्टिंग प्राइस कहीं नहीं पता चलेगा। उसका क्या दिखाता है, सेल प्राइस दिखाता है। सेल प्राइस कहने का मतलब है, अभी कंपनी क्या करते हैं, एमआरपी, एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस करने का मतलब आपको पता थोड़ी कंपनी का। जैसे अभी मेरा हमको क्या पता चला कि एक लैपटॉप जो बना है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आया है, कंपनी लिखता है क्या, कभी कॉस्टिंग प्राइस कभी नहीं लिखेगा, लिखेगा एमआरपी। अब मेरा 41 मान चलते लैपटॉप कंप्यूटर बनाने में लगा, अब उसको एमआरपी लिख देंगे 60,000 रुपये, कितना लिख देंगे 60,000 रुपया। अब 60,000 में बोलेंगे, 60,000 में एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हम लगाए एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। अब कोई कोई दुकानदार 57,000 में बेच रहा है, कोई 55,000 में बेच रहा है, कोई 54,000 में बेच रहा है। अब मान चलते हैं कि जो 41,000 था, अब उसको हम दे दिए 45,000 रुपया में। कितना में बेच दिए 45,000 रुपया में। लेकिन एमआरपी प्रिंट कितना का है, 60,000 का है। अब 45,000 के बाद दुकानदार हो सकता है कोई 47,000 में बेचे, कोई 48,000 में बेचे, कोई 55,000 में बेचे, कोई 57,000 में बेचे। तो वो कैसे सेट करता है अगले क्लास में वही सीखेंगे। जो मैक्सिमम लोग सेट करता है, अभी आप जितने भी कपड़े दुकान में जाते होंगे तो वहाँ लिखता है एमआरपी। तो क्या बोलता है एमआरपी कितना, दुकान का नाम से एमआरपी रहेगा, बोलेगा 800 रुपया। 800 रुपया बोले कोई डिस्काउंट नहीं, बोलेगा है ना 10% डिस्काउंट। तो आप एमआरपी में क्या गया 10% डिस्काउंट। अब आपका एक्चुअल प्राइस थोड़ी कपड़ा का 800 रुपया प्राइस था, तो वो तो अपने से एमआरपी बैठा है ना। अब खरीदारी कितना पता नहीं चला, हो सकता है खरीदारी 400 रुपया करके लाया, एमआरपी कितना बैठा दिया 800 रुपया। 800 बोल दिया 20% डिस्काउंट, तो 800 का 20% निकाल लीजिए। तो वही तो बैठता है। तो कैसे बैठाने वाले एमआरपी कैसे कैसे प्रिंट होकर निकलता है, कैसे स्टिकर चिपकता है हर एक प्रोडक्ट पे, वो अगले क्लास में सीखेंगे, जिसका नाम है प्राइस लेबल लगाना। अब प्राइस लेबल लगाना उसको सेल सेल करने के लिए सीखेंगे, कैसे उसको पॉइंट ऑफ सेल में करना है। तो ये सब अगले क्लास का पार्ट है। तो आज क्लास में हम हिंट्स कर दिए कि अगले क्लास में सब सीखने वाले हैं। तो क्या यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग में किसी को दिक्कत है क्या? हम्म किसी स्टूडेंट को लगता, अच्छा दे देंगे, दे देंगे। ओ अच्छा ठीक है, अभी अपलोड कर देंगे हम, तो दिक्कत किसी को नहीं है ना और किसी को। लेकिन कल इसका स्क्रीनशॉट हमको सारे स्टूडेंट को चाहिए, जितने भी स्टूडेंट है सारे का स्क्रीनशॉट हमको चाहिए। क्योंकि ये यहाँ के बाद तो सारे चैप्टर इसी से इंक्लूड होंगे, अगर यहाँ पे गलती करेगा तो आप लोग प्राइस लेवल में फंसिएगा।
प्राइस लेवल हो सकता है, फिर पॉइंट ऑफ सेल में फंसना है, फिर इंटरेस्ट में फंसेंगे फिर हम। तो अब धीरे 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 तो यहीं पे तो धीरे धीरे सारे चैप्टर को ऐड करेंगे, मेन तो चैप्टर यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट कर लेंगे। तो अब इसमें सबका स्क्रीनशॉट चाहिए, कल जिसका स्क्रीनशॉट नहीं आया तो आप स्क्रीन मत कीजिए, मान के जिसके पास लैपटॉप नहीं है ना, कोशिश करें कि दूसरे पास से थोड़ा सा ये चैप्टर को बना लें, और जिसके पास लैपटॉप है वो एक्सक्यूज ना करे कि नहीं बना पाए सो, वो एक्सक्यूज ना करेंगे नहीं बना पाए सो। अगर नहीं समझ में आया तो आप अभी पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप अभी हम बताने के लिए